हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिलेशंस, फंक्शंस एंड सेट्स के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली पढ़ेंगे सेट्स के बारे में। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं रिलेशंस और फंक्शंस के बारे में। तो सेट क्या है? सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड collection of distinct objects। यहाँ डिस्टिंक्ट वर्ड पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मानो ये एक सेट है ए, जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो अगर हम कहें इसमें क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो ये एक कलेक्शन है, करेक्ट है, सेट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। डिस्टिंक्ट है, सारी जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग हैं, तो ये एक सेट हो गया। ठीक है, अब इस सेट में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हम कहेंगे कि कितने होंगे, अगर किसी ने हमसे पूछा कि इस सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़, मानो ये सेट बी है और ये सेट है 2, 2, 4, 4, 5। तो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो कितने होंगे? तो उसके लिए हम सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे? 2, 4 एंड 5, मतलब 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज़ 3। अब सेट के जनरल नोटेशंस के बारे में देख लेते हैं। तो इन जनरल जो सेट के जो नोटेशंस होते हैं वो क्या होते हैं? n, अगर n लिखा हुआ है तो n इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो सेट n में आते हैं, मतलब ये जनरल नोटेशंस हैं। ठीक है, z फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स, z प्लस फॉर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, q for set of all rational numbers, q plus for set of all positive rational numbers, r for set of all real numbers, r plus for set of all positive real numbers, and c for set of all complex numbers। तो इनके अलावा भी बहुत सारे नोटेशंस होते हैं, लेकिन इन जनरल हमको ये नोटेशंस तो पता होने ही चाहिए अगर हम सेट्स को पढ़ रहे हैं तो। Now let us suppose a set A is defined as 1, 3, 4 and 6। ठीक है, तो ये जो सेट के अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं 1, 3, 4, 6, जिनको हमने कॉमा से सेपरेट कर रखा है, ये है इस सेट के एलिमेंट्स। तो इनको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 is the element of A, 4 is the element of A, 3 is the element of A, 6 is the element of A। लेकिन अगर हमें लिखना है कि कोई वैल्यू इस सेट की एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, -1 is not an element of A, 0 is not an element of A, 7 is not an element of A। तो इस तरीके से हम सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन सा जो एलिमेंट है, कौन सा जो नंबर है वो इस सेट की एलिमेंट है और कौन सा नंबर इस सेट का एलिमेंट नहीं है, कौन सा ऑब्जेक्ट इस सेट का एलिमेंट है और कौन सा ऑब्जेक्ट इस सेट का एलिमेंट नहीं है। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी सेट में सिर्फ वैल्यूज़ ही होंगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ही होंगी। किसी सेट में कुछ चीज़ें भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल बुक्स एंड क्लोथ्स एंड कैलकुलेटर, एनीथिंग। ठीक है, जो भी चीज़ें हमें अरेंज करनी है हम उनका क्या करेंगे? सेट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल घर पे भी अगर हम चीज़ें अरेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक कॉलम बुक्स का रखते हैं, एक कॉलम क्लोथ्स का रखते हैं, एक कॉलम हम पेंसिल्स, इन सब चीज़ों का रखते हैं। तो ये एक अरेंजमेंट है और इसी अरेंजमेंट को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
अब सेट्स को हम किन किन फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मेनली दो फॉर्म्स हैं। पहला इज रोस्टर फॉर्म, या इसको हम टेब्यूलर फॉर्म भी कहते हैं, टेब्यूलर फॉर्म। एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म, सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म है, उनके बारे में जानते हैं क्या होते हैं ये जब। नाउ फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को ब्रेसेस में बंद करते हैं, ठीक है, और जो भी एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा से, जैसे ये एलिमेंट है कोई, कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्म के, अगर इस फॉर्म में सेट रिप्रेजेंटेड है तो उस फॉर्म को हम कहेंगे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मानो हमें सेट बनाना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स का। ठीक है, तो वो जो सेट होगा वो क्या होगा, A इज़ इक्वल टू A, E, I, O, U। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म। तो इस फॉर्म में जितने भी सेट होंगे वो सब किस फॉर्म में होंगे, उस फॉर्म को हम कहेंगे रोस्टर फॉर्म। नाउ द नेक्स्ट फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म। इसके नाम में क्या है, सेट बिल्डर, यानी यहाँ पे हमें सेट को एक्चुअली खुद बिल्ड करना है। यानी कि जिस फॉर्म में सेट गिवन है उस फॉर्म की हेल्प से हम सेट को बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो मेंशन्ड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेट को डिफाइन करते हैं A, विच इज़ X इज़ अ नेचुरल नंबर, X इज़ द एलिमेंट ऑफ N लिख सकते हैं जिसको हम, ठीक है, एंड X इज़ इक्वल टू 2N, ओके, फॉर N इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये सेट क्या है, ये क्या सेट कह रहा है कि अब इसमें डायरेक्टली तो मेंशन नहीं है कि ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स है, बट एक लैंग्वेज मेंशनड है जिसकी हेल्प से हम उसके सेट को बिल्ड कर सकते हैं। तो x एक नेचुरल नंबर है, x 2n के इक्वल है और n भी एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब जो x है, यानी कि ये जो सेट है वो सेट किसका है, इवन नंबर्स का सेट है। ठीक है, सो A इज़ अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह के जो सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स डायरेक्टली मेंशन नहीं होते लेकिन एक लैंग्वेज मेंशन्ड होती है जिसकी हेल्प से हम सेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, बना सकते हैं, इस फॉर्म को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म के और एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें नेचुरल नंबर्स के रेसिप्रोकल का सेट बनाना है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म का एडवांटेज एक ये भी है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमें सारे एलिमेंट्स लिखने नहीं पड़ते। मानो किसी में इन्फिनाइट एलिमेंट्स हैं तो हम वो लिखेंगे क्यों, तो इससे बेटर है हम एक लैंग्वेज बना के उनको एक फॉर्म दे दें। ठीक है, तो अगर हमें नेचुरल नंबर्स के रेसिप्रोकल्स का सेट बनाना है तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, A इज़ इक्वल टू X where X is the element of N, okay, and X is equal to 1 upon N for N is also the element of N। ठीक है, ये डिफाइन हो गया। ऐसे ही अगर हमें और नेचुरल नंबर्स का सेट डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, A is equal to X is equal to 2n minus 1 for n is the element of n। और अगर n एलिमेंट है n का, यानी कि n नेचुरल नंबर है, तो x ऑटोमेटिकली नेचुरल नंबर होगा। तो ये सब इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म को डिफाइन करते हैं। नाउ लेट अस सपोज हमको एक जो सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो फिर हम उसको रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, एक बार उसका एग्जांपल देख लेते हैं। नाउ
if A is equal to, A is a set which is defined as X, X is the element of Z and X mod is smaller than equal to 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि X Z का एलिमेंट है, यानी कि X जो है वो एक इंटीजर है और X का मॉड जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में अगर डिफाइन करेंगे तो वो क्या होगा, -2, -1, 0, 1 एंड 2। ओके, सो इस तरीके से हम किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म को जो है रोस्टर फॉर्म में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हम उस सेट बिल्डर फॉर्म की लैंग्वेज समझ जाए तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेट्स और पावर सेट, सबसेट, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।